देखिए, हम लोग जब देखेंगे ना तो कहेंगे वो फूल है, वो पेड़ है, वो चिड़िया है। लेकिन जब मास्टर देखते हैं तो कैसे देखते हैं? उन फूलों का रंग देखो और उस फूल के ऊपर एक चिड़िया घूम रही है, और वो भी ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, हमिंग बर्ड है, हम कर रही है, आवाज कर रही है। और जो अभी सुबह का सूरज निकला है वो इतने ढेर सारे अलग अलग जगहों पे रंग बिखेर रहा है, अलग अलग टाइप के। उन सबको हमारी आंखें देख रही हैं और उसी की वजह से आपको डेप्थ दिखाई दे रही है, हाइट दिखाई दे रही है। आपको पेड़ के शैडोज जो कि आमतौर पे हम कभी नहीं देखते, वो मास्टर कह रहे हैं दिखती है, और पेड़ भी दिखता है। जब हम ये कहते हैं डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड, इसका मतलब ये है जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है वो दुनिया जिसको मैं परसीव कर रहा हूँ, जिसके प्रति मैं अवेयर हूँ, वो नहीं है। अभी भी हम कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ तो बता ही रहा हूँ, अपने थॉट से, अपने इमोशन से बता रहा हूँ, लेकिन वो चीज नहीं है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य, जिसमें गुरु दत्तात्रेय से बात कर रहे हैं परशुराम और त्रिपुरा। तीनों दुनिया, फिजिकल, मॉलिक्यूलर मतलब एस्ट्रल, और इसके भी बियॉन्ड, 3 फिजिकल वर्ल्ड हैं, 3 यूनिवर्सेस हैं, उसके बियॉन्ड जाने का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग ये किताब पढ़ते हैं या ऐसी कोई भी किताब पढ़ते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली चले जाते हैं परशुराम की जगह। और परशुराम तो अपने सवाल पूछ रहे हैं, हमको अपने सवाल रखने होंगे। जैसे आज जो मैं क्वेश्चन रखने वाला हूँ वो एक बहुत क्लीन और क्लियर क्वेश्चन है। क्या है वो एलिमेंट जिसके ज़रिए हम अपने सभी चिंताओं को ख़त्म कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली आज जो मुझे क्वेश्चन कवर करना था वो तो योगिक पावर्स के बारे में था, कि एक मिस्टिकल गुरु के पास योगिक पावर्स आती हैं तो कैसे आती हैं और कैसे उसको जी पाता है। लेकिन वो परशुराम का क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि वो चिंताएं जो रोज़ होती हैं, जो परेशान करती हैं, थका देती हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशन कर पाते हैं तो करते हैं, नहीं तो थक करके अपने आप को एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं। और अगर क्लैरिटी नहीं होती तो हम इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों को या खुद को। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, उसी प्रोसेस में ही आपका मेडिटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ आप अवेयरनेस से क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से अवेयरनेस सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है, आपकी बातों को सुन करके, आपकी किताबों को पढ़कर। जब तक सुनना हूँ तब तक अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर खत्म हो जाती है बातें। ये क्वेश्चन पता है किससे पूछा गया है? एक बहुत ही रेप्यूटेड मास्टर से। उनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेते ही ना दिमाग में एक कैटेगरी आ जाती है, अरे हाँ ये गुरुजी हैं तो इसका आंसर तो यही देंगे। तो ये कहते हैं कि आप अक्सर किसी भी प्रैक्टिस को करने से मना करते हैं, किसी भी चीज को ड्रिल की तरह, जबरदस्ती रूटीन की तरह फॉलो करने के लिए मना करते हैं। फिर ये आदमी ये भी कहता है कि आप अगर कोई भी चीज रिपीट करके बार बार किया गया, रूटीन में किया गया, तो हमारा माइंड डल हो जाता है, और डलनेस से आती है स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। तो मैं आपके साथ यही जानना चाहता हूँ, इस सवाल का एकदम एंड क्या है? अगर कोई अवेयर रहता है तो उसका एंड क्या है? ऐसा लगता है कि आप अवेयरनेस को एक कोई स्पेशल मीनिंग देते हैं, जबकि हम सभी लोग अवेयर हैं। 24 घंटे हर आदमी अवेयर ही है। जब मुझे भूख लगी है तो मैं जानता हूँ, मैं अवेयर हूँ कि मुझे भूख लगी है। जब मैं दुखी हूँ या जब मैं बहुत परेशान हूँ तो मुझे पता है ये सब चीज़ें। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा ना, जब आप किसी स्टूडेंट की जगह पर सवाल पूछते हैं तो सवाल आपके हो जाते हैं। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मैंने जब इसको समझा था, इसका आंसर समझा था, तब मैंने इसको एज अ प्रिस्क्रिप्शन देख लिया था कि मेरी चिंताओं का, मेरी परेशानियों का ये प्रिस्क्रिप्शन है। और हाँ, एक चीज़ और, ये वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो आप खाली बीमारी पर खाते हो, जब चिंता हो तब खाते हो। ये वो प्रिस्क्रिप्शन है जिसको आप खाते रहते हो रोज़, ऐसा कुछ। तो उसका आंसर सुनिए, सुनते सुनते पकड़िए कि क्या है सॉल्यूशन आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। क्या है सॉल्यूशन पता है ना? एक वर्ड में क्या? अवेयरनेस। वेरी गुड। लेकिन इसको करें कैसे, जिए कैसे? क्योंकि हम तो वैसे भी अवेयर हैं 24 घंटे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मास्टर ने पूछा है और उसी में ही धक्का मार दिया।
हमारे एजम्पशंस को तोड़ दिया। तुम कहते हो कि तुम जब दुखी हो या परेशान हो या जब खुश हो तो तुम अवेयर हो। क्या सचमुच में अवेयर हो, या तुम्हें लग रहा है अवेयर हो? या तुम्हें इन सब की अवेयरनेस तब होती है जब ये खत्म हो जाती है? कब होती है वैसे? जब चिंताएं चल रही होती हैं तब हम अवेयर होते हैं। इसको मैंने अपने हिसाब से डाला है भाई। मुझे किसी करियर की चिंता हो रही है, शादी की चिंता हो रही है, तो जिस समय वो परेशानी चल रही है उस समय मैं अवेयर रहता हूँ या उसके खत्म होने के बाद? तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, एज इफ हम अवेयरनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है? और एक बड़ी अच्छी चीज है ई मास्टर की, कि वो कोशिश करते हैं कि आप एकदम सादे कागज की तरह शुरू करें। आप पहले से ये ना माने कि मैं ये जानता हूँ, हाँ हाँ इतना तो मैं जानता ही हूँ। और पता है क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स कंफ्यूज करते हैं उस चीज को एक्चुअली जीने के लिए। मुझे चाय पीना होता है शाम को, और शीश ने उस दिन बहुत अच्छी चाय बनाई थी। आज मैंने शाम को चाय बनाई। चाय बना के पहले मम्मी का चाय निकाल दिया जैसे इनको चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें और चाय की पत्ती डाली, फिर मैंने अपने लिए कड़क चाय बनाई। तो किसी किसी को हल्का अवेयरनेस चाहिए होता है, किसी किसी को कड़क अवेयरनेस। तो ये कह रहे हैं चलो शुरुआत करते हैं ऊपर के अवेयरनेस से, फिर धीमे धीमे कड़क अवेयरनेस में क्या पता पहुंच जाएंगे। अब मास्टर सबसे पहले कहते हैं आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें देख पाते हैं जब अवेयर होते हैं। तो हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने 5 सेंसेस से परसीव करते हैं। अब देखिए हम लोग जब देखेंगे ना तो कहेंगे वो फूल है, वो पेड़ है, वो चिड़िया है। लेकिन जब मास्टर देखते हैं तो कैसे देखते हैं? उन फूलों का रंग देखो, और उस फूल के ऊपर एक चिड़िया घूम रही है, और वो भी ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, हमिंग बर्ड है, हम कर रही है, आवाज कर रही है। और जो भी सुबह का सूरज निकला है वो इतने ढेर सारे अलग अलग जगहों पे रंग बिखेर रहा है, अलग अलग टाइप के, उन सबको हमारी आंखें देख रही हैं। और उसी की वजह से आपको डेप्थ दिखाई दे रही है, हाइट दिखाई दे रही है, आपको पेड़ के शैडोज जो कि आमतौर पे हम कभी नहीं देखते हैं वो मास्टर कह रहे हैं दिखती है, और पेड़ भी दिखता है। ये जब आदमी कहता है कि मैं अवेयर हूं भाई, तो मास्टर क्या कहते हैं, क्या सचमुच में अवेयर हो? क्या खाया आज खाने में? सुबह आलू गोभी का पराठा, सॉस और फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या खाया? अनार, बहुत स्वादिष्ट मीठे मीठे अनार के दाने। सेब खाया। सेब ताजा था, फ्रेश था? फ्रेश था। और अमरूद खाया था। अमरूद खाया था, अमरूद के पीसेस थे। केला खाया था। एक केला भी खाया था। पपीता खाया था? पपीता भी खाया था। मैंने तो इन सबको मिक्स कर लिया था उपमा के साथ, बहुत स्वादिष्ट उपमा था। और जब खा रहा था मैं, तो चूंकि मैंने ये आज सुबह पढ़ा था तो और खाने को एंजॉय कर पा रहा था। और जैसे हम इन सब चीजों को महसूस कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, ऐसे ही हम अपने बॉडी को भी फील करते हैं। और ये बॉडी क्या है पता है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका बहुत महंगा सा मोबाइल फोन होता है जिसको आपको समय समय पर चार्ज करना पड़ता है, ये शरीर भी ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट है, परसीव करने का इंस्ट्रूमेंट। इसको भी समय समय पर चार्ज करना होता है। कैसे चार्ज करते हैं? खाली सोकर बस। खाना खा के चार्ज करते हैं। और क्या अवेयर होकर के चार्ज कर सकते हैं? ये तो हमको पता ही नहीं है, ये मास्टर बता रहे हैं। अब सुनिए, मैं आपको हल्की बुल्की चाय से कड़क चाय की तरफ ले जा रहा हूं। अगर ये बॉडी आसपास की चीजों को परसीव करती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सामने एक फूल है, उसका नाम है पैंसी, सामने है। वो एक गुलाब का फूल है, ये सब है, बस बात खत्म। देखिए अगर आंखें देख रही हैं, जैसे हमारा मोबाइल चला रहे हैं, कहीं भी कुछ चल रहा है, कोई भी आवाज चल रही है, हल्की से हल्की आवाज भी चल रही है, तो मोबाइल में या कैमरे में कोई प्रेफरेंस नहीं होता कि मैं ये शूट करूंगा, ये नहीं शूट करूंगा, मुझे ये आवाज ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे अंदर कोई, मतलब हमारे अंदर तो होता है, मोबाइल में कोई साइकोलॉजिकल मूवमेंट नहीं होता, हमारे अंदर होता है। अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, ये सब क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो 2 मिनट के लिए आस-पास में चलिए, हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और क्या-क्या सेंस कर रहे हैं। वो हीटर, ऑरपेट का हीटर है, ब्लैक कलर का, उसमें ब्राउन शेड का सामने है फ्रंट। ढेर सारी किताबें। इस कमरे में
2 ट्यूबलाइट है जिसमें एक आधी फूक चुकी है। मुझे तो अब देखने पर पता चल रहा है कई जगहों पर थोड़ी बहुत गंदगी भी होगी, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो उसकी जगह पर कहीं और रखी जा सकती हैं। तो आस-पास में जो भी चीज़ें हैं वैसी की वैसी हैं, लेकिन मैंने उनको बिगाड़ दिया। उनको दिमाग से ठीक करने लगा। गंदगी है, ठीक करना है। लेकिन अगर कैमरा होता तो ऐज़ इट इज़ उसको शूट करता। उसमें कोई प्रेफ़रेंस नहीं, कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं, कैमरे में कोई भी साइकोलॉजिकल मूवमेंट नहीं होता। और ये खाली यहाँ तक नहीं है, अगर हम चश्मा लगाएँ या बाइनोकुलर लगाएँ या टेलीस्कोप लगाएँ तो दूर-दूर तक जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे का वैसे देख लेंगे। तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ है? अवेयरनेस में। नेक्स्ट स्टेप है आसपास की दुनिया के बारे में, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम क्या सोचते हैं और हम क्या फ़ील करते हैं। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये ऐसा है जैसे कि आपने चिट्ठी किसी को लिखी, एक कोई लड़की है, उसको बहुत पसंद करते हैं, आपने चिट्ठी लिख कर दे दी, उसके बाद क्या करते हैं आप? क्या होगा? अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने तो व्हाट्सएप किया था, ब्लू टिक भी नहीं आया अभी तक। अरे टाइपिंग लिख रही है, क्या पता टाइपिंग कर नहीं रही है, खाली वो खोल के पढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है टाइपिंग कर रही है, टाइपिंग कर रही है, किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं। तो हम वेट करते हैं साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का, किसी को जब हम मैसेज भेजते हैं तो। ये ब्रह्मांड को जब हम रिसीव करते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और इसको कहते हैं सिंपल भाषा में थॉट या तो इमोशन। ये 2 शब्दों में हमने पूरा कन्फ्यूजन बाँध दिया। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है और हम सब जानते हैं, थॉट बोल करके सब जान गए। अरे ये तो जेलस है हमसे। इसी 2 शब्द में हमने पूरा सब कुछ समझ लिया या समझा लिया उसको। मास्टर कहते हैं देखो, प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स गलत होता है। आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं, दरवाज़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दरवाजे को अगर आपने नापसंद करना शुरू कर दिया, तब दिक्कत है। या आपने पसंद करना शुरू कर दिया, तब दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? कि आप इसको अभी स्पेसिफिक लेंस से देख रहे हैं। आप जब हाथ गंदा हो जाता है तो किस चीज़ से धोते हैं? पानी से। पानी से धोते हैं। लेकिन गोंद से या चीनी के शीरे से क्यों नहीं धोते? हाँ, चिपचिपा हो जाएगा। वो चिपचिपा धुलने के लिए नहीं बना। धुलने के लिए बना नहीं, लेकिन क्यों? अगर मैं ले लूँ थोड़ा-सा चीनी का शीरा रसगुल्ले के साथ जो आता है उससे हाथ धो लूँ, तो दिक्कत क्या है? सूख करके चिपचिपा जाएगा। चिपचिपा हो जाएगा। ये चिपचिपापन है हमारे माइंड का पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स टू एनीथिंग दैट इज़ अराउंड हियर। मुझे कोई पसंद है, अगर वो बहुत खूबसूरत है और उसकी एक मेरे दिमाग में एक फ़ोटो बन रही है, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही मैं उसको पसंद करता हूँ, मेरे ब्रेन में एक चिपचिपापन चालू हो गया। मैं उसके साथ चिपकना चाहता हूँ। या कोई ऐसा इंसान जिसको देख कर के हमको लगता है यार मुझे इससे बात नहीं करनी। ये भी एक तरह का चिपचिपापन है। चिपक गया तो आपको निकालना है। अगर आपका माइंड उसको देख रहा है और उससे वो आदमी आपके पास आकर बात कर रहा है तो आपको उससे बात नहीं करना। ये चिपचिपापन है हमारा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स माइंड का। अब इसमें दिक्कत ये है कि आसपास की दुनिया को कल हमने बात किया था, गुरुदत्त क्या कह रहे थे? इस दुनिया की भाषा हम समझ नहीं पाते। जो चीज़ सफरिंग क्रिएट करती है उसको हम पहचान नहीं पाते कि सफरिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसको क्या कर रहा है? साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है। अरे ऐसे कैसे? होगी सफरिंग होगी। मैं लड़की से प्यार करता हूँ या मुझे एक महँगा गाड़ी खरीदनी है या मुझे अमीर बनना है, इसकी वजह से मुझे दुःख होगा, होगा तो होगा, लेकिन अभी तो मैं एन्जॉय करूँगा। ये क्या है? मेरा माइंड का चिपचिपापन। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है शुरू से ही, क्योंकि आज मेरे मन में अगर ये बात बैठी है कि 4 साल पहले वैभव ने कुछ काम किया था और वैभव की गलती थी। अगर ये बात मेरे मन में बैठी है, तो ये सच है कि झूठ? इमोशनल रिस्पॉन्स है। वेरी गुड। अगर मेरे मन में एक थॉट चल रहा है किसी को भी लेकर और वो थॉट मुझे लगता है कि सही है, मुझे फील होता है कि सही है, तो क्या वो सच है? थॉट क्या है? एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो सच्चाई नहीं है, ये दरवाजा है।
ये दरवाज़ा, दरवाज़ा है, लेकिन जब मैं इसके बारे में बोलता हूँ, सोचता हूँ, इसकी फ़ोटो खींचता हूँ, उसके बारे में अच्छा या बुरा बोलता हूँ, वो सब कुछ दरवाज़ा नहीं है। ऐसे ही इस दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, वो दुनिया नहीं है, उसका रिस्पॉन्स है। ये चीज़ अगर शुरू से ही क्लियर हो तो बहुत आसान हो जाता है। कोई आदमी आपके ऊपर फूल फेंक रहा है या कोई आदमी आपके ऊपर कचरा फेंक रहा है। अगर ये चीज़ आपको शुरू से ही क्लियर हो कि वो जो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारा माइंड जब उसको मतलब बनाता है, वो मतलब नहीं है, तब आप फ्री हो जाएंगे शुरू से ही। कोई आपको फूल फेंकता है मतलब मुंह से फूल फेंक रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, और वो आपके बॉडी पर या माइंड पर आया, फिर आपके मन में क्या आया? एक रिस्पॉन्स। ये आदमी मुझे प्यार करता है, रुको रुको रुको, ये तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है यार। कहते हैं अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो और कंफ्यूज होते जाएंगे और ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ भी देखी जा रही है वो चीज़ उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। जब मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया है, या ये खराब आदमी है, ये पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड दुनिया को मैं जी रहा हूं। मैं कहता हूं ये किताब बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़िए। आपने उठाया, आपको पसंद ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये बुक नहीं था, ये मेरा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स था बुक का। हो सकता है ये बुक बहुत ही खराब हो किसी के लिए बहुत अच्छी हो, या हो सकता है किसी के लिए ये बुक बहुत अच्छी हो, सुबह शाम के लिए बहुत खराब हो सकता है किसी को ये बुक बहुत अच्छी लगे केवल एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए, पूरी किताब बहुत मुश्किल वाली चीज है। तो जब हम ये कहते हैं डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड, इसका मतलब ये है जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है, वो दुनिया जिसको मैं परसीव कर रहा हूं, जिसके प्रति मैं अवेयर हूं, वो नहीं है। अभी भी हम कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ तो बता ही रहा हूं, अपने थॉट से, अपने इमोशन से बता रहा हूं, लेकिन वो चीज नहीं है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं अवेयरनेस ये है, ये है, ये है, लेकिन अवेयरनेस क्या है? वो चीज नहीं है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं वो तो नहीं है। दरवाजे का डिस्क्रिप्शन दरवाजा नहीं है, ऐसी अवेयरनेस का डिस्क्रिप्शन अवेयरनेस नहीं है। और ये शब्दों का खेल नहीं है, ये मैं खाली आपको उंगली पकड़ के ले जा रहा हूं नदी के किनारे, और उसके बाद बोल रहा हूं आगे नदी है, मतलब अवेयरनेस है। इतना तक मैंने बता दिया कि ये मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं, लेकिन आगे मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता। अब एक महामंत्र है, अगर इस चीज को आप याद रख सके तो आप अवेयरनेस को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको उस घर में जाना है, ड्राइंग रूम में बैठना है, चाय पीना है, किसी से मिलना है, तो आप जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, अंदर जाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी बोले यही हमारा घर है, आप हमारे दरवाजे पे आए, गेट पर आए, और गेट पर ही बोलता है यहीं बैठ जाओ, यही हमारा घर है। आप बोलेंगे नहीं, मुझे तुम्हारा घर देखना है यार, यही हमारा घर है। अब बोलते हैं एक कप चाय पिलाओ, तो ऐसी हवा में आपको चाय देता है, तो ये चाय है। बोलेंगे मुझे मुंह में चाहिए चाय, पीना है। यही हमारा माइंड करता है जब कंफ्यूज करता है थिंग्स इट डिस्क्राइब्स। जब हम किसी चीज के बारे में कुछ वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारा रिस्पॉन्स है, जब हम उसको मान लेते हैं कि हाँ यही है। आपने एक पंछी देखा हवा में, या एक कीड़ा देखा जमीन पे, और उसके लिए आपके मन में एक आवाज आई, एक वर्ड आया, आपने अपने आप को मान लिया कि दरवाजे के बाहर जो खड़े हैं यही घर है। यही रोज होता है। रोज हम अवेयरनेस की खिड़की के बाहर खड़े होकर के बोलते हैं हाँ हम हैं अवेयर, जबकि हम अवेयर किस चीज के लिए हैं? उस चीज का वर्ड। ये देखो चिड़िया उड़ रही है यार, ये तो फर्स्ट लेवल है। इसके बाद सेकंड लेवल पे क्या होगा? अगर आप किसी चीज के बारे में इमोशनल हो जाएंगे तब तो और बाहर चले जाते हैं। आज मैंने एक भाई साहब को देखा, वो एकदम महागुरु हमारे आचार्य रजनीश की तरह बोल रहे थे, और लोग उनके पैरों के ऊपर फूल फेंक रहे थे लिटरली। मेरी जैसे अगर उम्र है 30 साल, तो 60 साल 65 साल के लोग उनके पैरों पे फूल फेंक रहे थे, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि हर किसी को, जो भी वहां खड़ा था, उसको लग रहा था कि मैं तो एनलाइटेंड हूं यार। और भजन चल रहा था, खुश हो रहे थे लोग। अब वहां पर क्या चल रहा है? इमोशनल रिस्पॉन्सेस।
कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन तब आता है जब आप किसी चीज़ के बारे में इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं। और ये बीमारी खास तौर से तब होती है जब आप छोटी-छोटी चीज़ों की अवेयरनेस को साइड रख देते हैं और आप कुछ अंदर मज़ा आ रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। गुरुजी ने एक शब्द कहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। ओशो भी करते थे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। आखिरी दिनों में जब उनको पॉइज़न दे दिया गया था, उसके बाद तो उनके सारे चुटकुले ही नॉन-वेज हो गए थे। हर एक चुटकुले एफ वर्ड के साथ चालू होते थे और उसमें पब्लिक हँसती थी। बस एक तरह से कपिल शर्मा एज़ अ फिलॉसफर ओशो काम करते थे और लोग खुश। जब हम किसी चीज़ के बारे में इमोशनल हो रहे हैं, इसका मतलब चलिए अब तक तो प्रॉब्लम कहाँ तक थी, वर्ड्स की थी कि हम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अब तो हम सोचेंगे भी नहीं, बस फ़ील ही कर रहे हैं। अरे प्रभु है, जहाँ देखो वहीं प्रभु है। उसके बाद घर पे आकर लड़ाई हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा आ रहा है। और ये सब क्या है? काम में मन नहीं लगना, छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा आना, बहस होना, ये सब क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्सेस या साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। तो अब फाइनल पॉइंट ये है कि एक तो बाहर की चीज़ें हैं, पेड़ है, दरवाज़ा है, घर है, किताबें हैं, दोस्त हैं और फर्स्ट लेवल का अवेयरनेस। सेकंड लेवल का अवेयरनेस क्या है? उनके प्रति हमारा रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स या थॉट का रिस्पॉन्स। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए, तो आप 24 घंटे चीज़ों के साथ में फँसेंगे भी और फ्री भी हो जाएँगे। ठीक ऐसे ही जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, तुरंत जाके क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। क्यों हाथ धोते हैं? क्योंकि मुझे चिपचिपापन नहीं चाहिए। आपने किसी को देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, आप तुरंत जानते हैं क्या था ये अच्छा लगना? इमोशनल रिस्पॉन्स, साफ हो गया। अवेयरनेस ने आपकी चिंता को चिंता बनने से पहले ही साफ कर दिया। ये सेकंड लेवल ऑफ अवेयरनेस हमारा होता ही नहीं। जो अवेयरनेस प्रॉब्लम्स को देखती है, दुनिया को देखती है, वही इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी देखती है। लेकिन चूंकि हमने उसको बहुत कम प्रैक्टिस किया है, इसलिए एक इल्यूजन आता है फ्रीडम का, लेकिन फ्रीडम नहीं आती। और आज का लास्ट स्टेटमेंट, जब आप एक पेड़ को देखते हो लेकिन आपके अंदर में उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब आप पहली बार उस पेड़ के साथ में रिलेट कर पाते हो, जिसको कल हम पढ़ रहे थे। गुरुदत्त क्या बोलते हैं? टच। ये उंगली भी मैं हूं, ये उंगली भी मैं हूं। वो पेड़ एक उंगली है और ये बॉडी एक उंगली है और इसके बीच में एक टच है। वो टच खत्म हो जाता है जब हम आंखों से तो देखते हैं, लेकिन मन से क्या करते हैं? अरे यार, ये पेड़ 800 साल पुराना है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए, या कोई और वर्ड आए। इस चीज को अगर आप याद रख सकें और दिन में 5 मिनट के लिए भी आप आसपास की दुनिया के साथ रह करके अपने साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को देख सकें, तो आप फ्री हो जाएंगे। कल मैंने इसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा है। हमारे पड़ोस में 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी, बहुत प्यारी बच्ची हैं। उनके घर में नई गाड़ी आई, तो हम लोग को लेकर के कुछ आउटिंग कराने और कुछ कुछ खिलाने। तो जो छोटी वाली बच्ची है, उसको कोल्ड ड्रिंक पीना था, तो पापा ने कहा नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, ठंडी का टाइम है। तो बड़ी वाली बोलती है मुझे मोहितो पीना है, मोजितो या मोहितो। पापा ने कहा ठीक है मंगा लो। छोटी वाली का मुझे तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है, उसको मोजितो मिल रही है। उसने कहा फिर मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो पापा ने कहा ठीक है, लेकिन दीदी को आइसक्रीम नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। मैंने कहा यार तुम दीदी को दे देना अपना आइसक्रीम थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं। जैसे ही दीदी को आइसक्रीम मिलने की बात आए, टाइट हो जाए, परेशान हो जाए। हालांकि ये सब खेल चल रहा था, यही चीज और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। वो बच्ची का, दीदी को आइसक्रीम मिलेगी तो उस बच्ची को क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, बट ये था उसका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसको कि देखा नहीं गया है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान आ जाए जिसको आपने देखा नहीं, उसको क्या बोलते हैं आप? अजनबी, गैर, चोर। कहां से घुस गया? आदमी तो छोड़ो, चूहा आ जाए उसको भी बोलेंगे यार बिना हमारी मर्जी के कैसे आ सकता है। चाहे आपके घर में शेर घूमे, लेकिन वो आपका पालतू होना चाहिए कि मैंने उसको बुलाया है। जो भी विचार आपके मन में चल रहा है, वो आपके अवेयरनेस का पाला हुआ होना चाहिए, अनअवेयरनेस से नहीं आना चाहिए।
तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहाँ से आता है? हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अवेयरनेस अबाउट द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस। अगर आप अवेयर नहीं हैं, पर नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पहले देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। यही तो मैजिक है। सेकंड लेवल ऑफ अवेयरनेस के बाद थर्ड लेवल की चीज है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। वो हमने ज़नोगा में पढ़ा है, अभी बताऊंगा बाद में। दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।